सबको नमस्कार। आज हम मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम होल नंबर्स बोलते हैं। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। ध्यान से समझिए, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे, जिसको हम गिनती बोलते हैं ना, गिनती जो काउंटिंग नंबर्स हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और कभी ख़त्म नहीं होती, चलती जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 100 1000 और इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब इन्फिनिटी मतलब कभी ख़त्म नहीं होती। उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो शुरू कहाँ से होती है? एक से। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये शुरू कहाँ से हुई। शुरू हुई एक से। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हुई? एक हुई। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक हुई। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी हुई? सबसे बड़ी संभव ही नहीं है, क्योंकि आप कोई संख्या सबसे बड़ी लिख दोगे तो उससे ज़्यादा बड़ी संख्या भी होगी। उसमें एक जमा कर दो, उससे ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। उसमें और एक जमा कर दो, वो उससे ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। इसलिए जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है वो संभव नहीं है। तो ये तो हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। कहाँ से शुरू होते हैं? एक से शुरू होते हैं। बहुत सिंपल है, हम गिनती बचपन से लिखते हैं, एक से शुरू करते थे। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अब जब हम जीरो को भी सम्मिलित कर देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को भी सम्मिलित कर देते हैं तो इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं हमारी हो गई 0 1 2 3 4 5 6 और वैसे ही चलते जाना है, कभी भी खत्म नहीं होंगी। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो क्या होगी? 0 होगी। अब देखिए इसमें फर्क क्या है। एक जो है वो प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन जो जीरो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो जीरो बनी, शून्य बनी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। तो थोड़ा सा इनका जो कंपैरिजन है वो देख लीजिए, बहुत इजी है कि जब हम जीरो को इंक्लूड करेंगे तो हम इनको होल नंबर्स बोलेंगे, इनको हम पूर्ण संख्याएं बोल देंगे। तो अब जो देखो, एक जो है वो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। दो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। तीन प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। लेकिन जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या है। तो क्वेश्चन जब आएगा आपको कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप एक लिखोगे। और जब क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप क्या लिखोगे? जीरो लिखोगे। अब इसके बाद हमारा आता है पूर्णांक। पूर्णांक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शून्य मतलब जीरो, साथ में धनात्मक संख्याएं और साथ में ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, इन सबको मिला करके हम लोग बोलते हैं ये हैं पूर्णांक। अब ये कौन कौन से हुए? जीरो, साथ में धनात्मक संख्याएं, साथ में ऋणात्मक संख्याएं। तो ये क्या होगी? धनात्मक मतलब जमा वाली संख्याएं, जैसे जमा का 1, जमा का 2, जमा का 3। और ऋणात्मक मतलब माइनस की संख्याएं जिनके साथ माइनस लगा है और साथ में जीरो। ये हो गए हमारे पूर्णांक। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते हैं। मतलब माइनस इन्फिनिटी मतलब कहाँ से शुरू हुए कोई पता नहीं है, बहुत। ठीक है, और चलते 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 -3 आ गया, -2 आ गया, -1 0, फिर इससे बड़ा 1 2 3 4, फिर चलते जाना है, कभी भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पूर्णांक। लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 4.5, ये जो है ये पूर्णांक
नहीं होगी। ठीक है, हमारी जो वटे की संख्याएं हैं, अंश वटा हर है, मैंने लिख दिया 4/5, ये भी हमारी पूर्णांक नहीं होगी। ठीक है, तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि पूर्णांक हमारे कौन से होंगे, धनात्मक संख्याएं, जीरो और ऋणात्मक संख्याएं, ये हमारी पूर्णांक होंगी। अब आपको समझ आ गया कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू हो रही हैं, पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से शुरू हो रही हैं, और जो पूर्णांक हैं हमारे 0, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ये हमारे पूर्णांक आ गए। अब एक एक्टिविटी छोटी सी कर लेते हैं, बहुत इजीली आपको इससे समझ आ जाएगा। हम क्या करते हैं, एक संख्या यहाँ पे संख्याएं लिख लेते हैं। मैंने लिख लिया 2, 0, -3, 5, 7, -12 और 15। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ऊपर मैंने लिख दिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी मैं लिख देता हूँ नेचुरल नंबर, और साथ में मैंने लिख दिया होल नंबर, और साथ में मैंने लिख दिया इंटीजर। ठीक है, अब 2 जो है, मैंने पहले आपको बोला 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है तो इसको टिक कर दो, पूर्ण संख्या भी है इसको टिक कर दो, पूर्णांक भी है इसको टिक कर दो, क्योंकि मैंने पहले आपको समझा दिया कि 2 जो है वो प्राकृतिक संख्या भी होगी, पूर्ण संख्या भी होगी, पूर्णांक भी होगा। अब 0 मैंने पहले ही आपको बोला कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है, इसको टिक कर दो, ये पूर्णांक भी है, इसको टिक कर दो। अब मैंने आगे -3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, -12 लिखा है, 15 लिखा है, आप इनके लिए भी टिक और ये जो क्रॉस है ये लगाओगे। ठीक है, तो 0 जो है इसको आपने प्राकृतिक संख्या पे क्रॉस कर दिया है। ठीक है, पूर्ण संख्या पे टिक कर दिया है, पूर्णांक पे टिक कर दिया है। इसी एक्सरसाइज को आप ऐसे ही करके मेरे नंबर पे भेजिए, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर पे, और मेरे को फ़ोन करके पूछ भी सकते हो। धन्यवाद।